मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ अलग अलग टीमें बनाकर चेकिंग अभियान के दौरान आज तरवा थाना क्षेत्र के मातबर सिंह इंटर कॉलेज फद्दूपुर में भारी मात्रा में 750 पेटी हरियाणा में लेबल की अवैध शराब बरामद हुई है। सर, तरवा थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है, क्या प्रकरण है? देखिए, थाना तरवा क्षेत्र के फद्दूपुर गांव में एक मातवर सिंह इंटर कॉलेज है, उसमें 750 पेटी अवैध शराब जो कि हरियाणा ब्रांड है वो पकड़ी गई है। और ये शराब जैसा कि अभी छापेमारी हुई है उसमें शराब स्कूल के अंदर से बरामद हुई है। जैसा कि बताया गया है कि ये चुनाव के लिए कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर लाकर उतारी गई थी और स्कूल के अंदर स्टोर की गई थी ताकि किसी को शक ना हो। इस संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। स्टोर के जो स्कूल के प्रबंधक हैं उन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है किसकी शराब थी और किसके द्वारा कहाँ से आई थी। बाकी डिटेल जब इसमें पूरी पूछताछ पूरी हो जाएगी तो इसे अवगत कराया जाएगा। सर, ये भी हो सकता है कि आगामी चुनाव के लिए इसको स्टोर किया जा रहा था या किस तरीके से शराब माफियाओं का इसमें हाथ है? देखिए, अभी पूरी पूछताछ की जा रही है। जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आई है और जो इनपुट मिले हैं उसके हिसाब से ये शराब जो है वो जो आगामी चुनाव है उसके लिए स्टोर की जा रही थी और स्कूल में इसलिए स्टोर की गई थी ताकि किसी। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के बिलसी में आवारा गौवंशों ने किसानों की खड़ी गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। बता दें कि किसानों का आरोप है कि वह दिन भर काम करते हैं, उसके बाद वह रात को आवारा गौवंशों से अपनी गेहूं की फसल को रखाते हैं, जिससे उनका जीना दुश्वार हो गया है। किसानों ने बताया कि खेत से गौवंशों को भगाते वक्त आवारा गौवंश उन पर हमला कर देते हैं, जिससे उन्हें अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ जाती है। बता दें कि प्रदेश सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान करने का दावा करती है, परंतु अधिकारियों की उदासीनता के चलते किसान दिन भर काम करते हैं और रात को अपनी फसलें रखाने को पहरा देते हैं। यादव सभासद बोल रहा हूँ जी। यहाँ पर गैया बहुत है और यहाँ पर नरक बना दिया गैयन ने। स्थिति बहुत ख़राब है, रात भर लोग परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं। सरकार जिम्मेवार है और कौन जिम्मेवार है? क्या चाहते हो आप? मले जी चाहते हैं जो गैया मले नगर पालिका में बंद हो, नगर पालिका कुछ करना रही है। कब से समस्या है? जी तो सालों साल चल रही है। तो सरकार की न कोई नीति है न कोई व्यवस्था है और गैयन के लिए तो सरकार को कोई काम ही ना है। मले जो है वो गैया मले बढ़ रही हैं और गैयन से स्थिति बहुत ख़राब है। आपको क्या नुकसान है? हमारी सब खेत खाई जा रही हैं, ये नुकसान है। लाटा है, मतलब गेहूँ है, आलू की फसल सब चौपट करी दे रही हैं, खेतन में घुस जाती हैं। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। चतरा जिले के झामुमो के नवनियुक्त संयोजक मंडल की बैठक पुराना धर्मशाला में की गई। नवनियुक्त संयोजक मंडली के सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात संगठन मजबूती पर विचार सहित कई विषयों पर चर्चा करते हुए पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों को अविलंब गाड़ी से बोर्ड हटाने तथा लेटर पैड का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए। जिला के प्रखंड शैली जाहिर कर रही है और आने वाले भविष्य में यह विस्तार एक कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग चलने काम करेंगे। जो पुरानी बात बीत गई है उसे दोहराने का हम लोग काम नहीं करेंगे। यह संयोजक मंडली प्रखंड से लेकर पंचायत तक विस्तार रूप से अपना कमेटी गठन करते हुए और जिला कमेटी भी गठन किया जाएगा। पहला प्राथमिकता है सारे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते हुए संगठन को मजबूत करेंगे। प्रखंड से लेकर पंचायत बूथ स्तर तक हम लोग मजबूती से काम करने का प्रयास करेंगे। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। रानीशुर प्रखंड क्षेत्र के दक्षिण जोन पंचायत के फादिलपुर गांव में शुक्रवार के दिन दोपहर के समय आग लगने से कई सामान जलकर राख हो गए। दुमका से सीनू संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। थाना सादाबाद पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ में अंतर जनपदीय पशु चोर गैंग के सक्रिय 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से अवैध असलहा व कारतूस एवं चोरी की भैंसे व एक गाड़ी टाटा पिकअप बरामद की है। सादाबाद पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के उपरांत एक शातिर पशु चोर गैंग के 6 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इन पशु चोरों के कब्जे से चोरी की 2 भैंसे, एक टाटा पिकअप गाड़ी जिसमें ये चोरी की भैंसे लाद कर ले जाते थे,
इसके अतिरिक्त 5 अवैध तमंचे, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस तथा खोखा कारतूस इन चोरों के कब्जे से बरामद हुआ है। इनमें से कुछ चोरों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है तथा अन्य की जानकारी की जा रही है। इनकी गिरफ्तारी तथा बरामदगी के संबंध में सादाबाद थाना पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल दीक्षित की रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस के बाद अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन सरगुजा के लोग बर्ड फ्लू जैसी गंभीर बीमारी को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी इस ओर गंभीर नहीं दिख रहा है। कोरोना महामारी के बीच नए साल 2021 में बर्ड फ्लू वायरस ने भी दस्तक दे दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। देश के 3 राज्यों में बर्ड फ्लू के दस्तक ने अन्य राज्य भी सचेत हो गए हैं। इनमें से एक छत्तीसगढ़ राज्य भी है। यहाँ की सरकार बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन सरकार की एडवाइजरी का असर सरगुजा जिले में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकारी कुक्कुट पालन केंद्र में एहतियात बरता जा रहा है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सरकारी कुक्कुट पालन केंद्र में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही चिकित्सकों द्वारा पीपी किट पहनकर दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। बर्ड फ्लू के फैलने का सबसे ज्यादा खतरा शहर के मेरिन ड्राइव स्थित मटन मार्केट में बना है। 3 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद भी अंबिकापुर के मटन मार्केट में रोजाना मुर्गे खरीदने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। एक तरफ जहां सरकारी कुक्कुट पालन में चिकित्सक पीपी किट पहनकर बर्ड फ्लू से बचाव के लिए दवा का छिड़काव कर रहे हैं, वहीं शहर के सबसे प्रचलित मटन मार्केट में बर्ड फ्लू से बचाव के लिए सावधानी नहीं बरती जा रही है। बर्ड फ्लू के अभी हमें पेपर से जानकारी मिली है कि और मीडिया के थ्रू कि भाई बर्ड फ्लू एमपी तरफ आए हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी तक इसका कोई रोल नहीं है और न ही हमारे यहाँ मार्केट में कोई कमी बेसी है। बिक्री बट्टे में मार्केट वही है जैसा था और ऐसा कुछ है नहीं। अगर कभी ऐसा लगा तो भाई हम भी उस पर एहतियात करें, क्योंकि भाई सारे समाज के लिए है, स्वयं हमारे लिए नहीं है। लेकिन अभी तो यहाँ तो इस टाइप का कुछ है नहीं। सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कोई एहतियातन के तौर पे कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, क्या लगता है? यहाँ तो अभी इस टाइप का हमें कोई खबर नहीं आया है गाइडलाइन में। और बाकी तो जो चल रहा है। कहाँ से आप मुर्गा लाते हैं? मुर्गा हमारा लोकल ही आता, बाहर कहीं से नहीं आता। जैसे भगवानपुर हुआ, अजमनगर हुआ, इधर सरगुजा जिले से ही, यहीं से आते हैं। बर्ड फ्लू के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन है वहाँ से वेटनरी डिपार्टमेंट को निर्देश आया है और वेटनरी डिपार्टमेंट के द्वारा सभी जगह एडवाइजरी जारी की गई है। और जो प्राइवेट फार्म्स हैं, सरकारी फार्म हैं, वहाँ पर बर्ड्स के जो हेल्थ हैं उस पर नज़र रखा जा रहा है। कहीं कोई इस तरह से मृत्यु होगी तो उस पर नज़र रखा जाएगा और उसको ऑब्जर्वेशन में लिया जाएगा। मटन मार्केट को लेकर किस तरह से एहतियातन बताया गया है? मटन मार्केट में भी रखा गया है कि गंदगी न रहे, साफ़ सफाई रहे और कहीं भी यदि किसी तरह से ऐसे अनप्रेसिडेंटेड डेथ होता है, अनटाइमली इमरजेंसी इस तरह के डेथ होते हैं जिसमें से कि बर्ड फ्लू के जो SOP आए हैं उसमें कहीं फॉलो होता है तो उसको हम लोग तत्काल उसको नोटिस लेंगे। सर, लेकिन मटन मार्केट वालों को जानकारी भी नहीं इस बात की। ये अभी हो जाएगी जानकारी, हम लोग उसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जानकारी हो जाएगा। परसों ही एडवाइजरी आया है, कर लेंगे इसको। अभी हमने क्या किया कि जैसे बाहर वाले किसी भी चूजे या बाहर वाले किसी भी इंसान को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, एग्जाम्पल। फिर उसके बाद हम जैसे कोई भी आता है विजिट के लिए तो हम बाहर ही उनको दिखा रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, शेड के अंदर, है ना। फिर शेड के हमने मतलब केमिकल छिड़काव डेली कर रहे हैं। उसके बाद चूना वूना भी पूरे शेड के बाहर जो चबूतरा में वो सब पूरे डाल दे रहे हैं शाम सुबह। और हमारे पास ब्लैक रॉक है, लेयर हैं जो अंडा देने वाले मुर्गियाँ। फिर RI हैं, वो भी अंडा दे रही हैं। वो 6 महीने की वो हो गई हैं और ब्लैक रॉक 7-7.5 महीने की हो गई हैं। तो क्यों इस तरह की एहतियातें बरते जा रहे हैं, क्या है? ये आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में ये केसेस आ गए हैं बर्ड फ्लू, इसलिए। जी। तो क्या लगता है यहाँ कोई आसार ऐसा दिख रहे हैं कि वो? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ कोई भी आसार नहीं दिख रहा है। अच्छा, कितने मुर्गी का पालन यहाँ किया जा रहा है यहाँ पे? हमारे यहाँ ऐसे टारगेट है 5000 लेयर का, लेकिन हमारे यहाँ अभी बस सिर्फ 3000 लेयर हैं। अच्छा, हाँ जी। तो और क्या विशेष तौर पे एहतियातन बरते गए हैं आपके द्वारा? और बात करें अगर तो
तो यही है कि हम बाहर वालों को घुसने नहीं दे रहे हैं। मेन तो वही है कि जैसे ये वायरस है तो हवा के थ्रू अगर आप भी आए हैं तो आप भी अगर लेके आए हैं तो हमारे शेड में हमारे फॉर्म में फैल सकता है, इसलिए हम अंदर नहीं जाने दे रहे हैं किसी को। मेन यही कर रहे हैं अभी है। मेन तो फिर कि पीपीटी किट अगर जैसे हम कुछ करते हैं तो पीपीटी किट पहन के करते हैं, केमिकल छिड़काव मतलब शाम सुबह कर रहे हैं, है ना। सरगुजा से सीनू संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। जसपुर जिले में करीब 1080 करोड़ की लागत में बनने वाला बांध जसपुर जिले के बजाय सरगुजा के सीतापुर क्षेत्र में डुबान सर्वे किए जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर सीतापुर जनपद पंचायत के दर्जनों गांव के ग्रामीण और जनप्रतिनिधि आज अंबिकापुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शासन द्वारा शेखरपुर जलाशय योजना के तहत संशोधन प्रस्ताव पास हुआ है शासन की ओर से डैम बनाने के लिए। तो उस डैम में हुआ है जसपुर जिला के अंतर्गत शेखरपुर जलाशय योजना के तहत जसपुर जिला में बनना है, लेकिन किसी जसपुर वासियों द्वारा अवैध मिली भगत करके उसको हम लोगों का सरगुजा जिला में सीतापुर क्षेत्र के अंतर्गत उसको निर्माण कराना चाहते हैं, जिसमें केजू कुनमेरा ढोढ़ा गांव का तराई क्षेत्र आ रहा है। और तराई क्षेत्र आने से क्या हो रहा है कि हम लोगों का 8-10 गांव जैसे केजू कुनमेरा ढोढ़ा गांव, पेटला, भरतपुर, शिवनाथपुर, आरा, इस टाइप का कम से कम 8-10 गाँव पर प्रभावित हो रहा है। 8-10 गाँव प्रभावित हो रहा है और टोटल उस संपूर्ण क्षेत्र डुबान क्षेत्र में आ रहा है। और डुबान क्षेत्र में आने का कारण क्या है कि वहाँ कम से कम 90% लोग वहाँ 90% लोग वहाँ आदिवासी समुदाय के व्यक्ति वहाँ रहते हैं, जिनका पूरा घर से लेकर के जंगल से लेकर खेती बाड़ी से लेकर पूरा डुबान क्षेत्र में आ जा रहा है और वहाँ वो रहने लायक की स्थिति में नहीं रहेंगे। सरगुजा से सीनू संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।